माननीय हाई कोर्ट के आदेशों का किया गया उल्लंघन, पीड़ित को नहीं मिला न्याय। आप सभी का आर्यन लाइव में स्वागत है। खबर जनपद बलरामपुर के तहसील उतरौला के ग्राम सभा ग्वालियर ग्रंट व दतौली बाजार का है। पूरा मामला तहसील उतरौला के ग्राम सभा ग्वालियर ग्रंट का है। ग्वालियर ग्रंट में रहने वाले रामपाल वर्मा ने हाई कोर्ट में रिट दायर किया था और इनके जमीन के आगे कुछ लोगों ने दीवार खड़ा कर दिया था, जबकि वो दीवार पीडब्ल्यूडी में है। रामपाल वर्मा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर किया था कि हमारे जमीन के सामने एक दीवार जो खड़ा किया गया वो पीडब्ल्यूडी में है और ये अतिक्रमण को हटवाया जाए। माननीय हाई कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में लेकर स्थानीय कर्मचारी को आदेश दिया कि उस अतिक्रमण को वहां से हटवाया जाए और वहीं पर कुछ लोगों ने और भी याचिका दायर किया कि पूरे बाजार का जो है अतिक्रमण को हटवाया जाए। पूरे बाजार का अतिक्रमण तो हटवाया गया, लेकिन रामपाल वर्मा के जमीन के आगे जो दीवार खड़ी है उसको नहीं हटवाया गया। कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव के कारण उस दीवार को वहीं पर छोड़ दिया गया। इस समय मैं जनपद बलरामपुर के तहसील उतरौला के ग्राम सभा ग्वालियर ग्रंट में खड़ा हूं और यहाँ पर सरकार के मंशारूप अतिक्रमण लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पर अतिक्रमण में बहुत पक्षपात किया गया। कहीं पर 16 मीटर था तो 19 मीटर गिरा दिया गया, कहीं पर 45 फुट गिरा दिया गया, कहीं 55 फुट गिरा दिया गया, कहीं कुछ गिरा दिया गया। एक सामान्य न्याय किसी के साथ नहीं किया है, जबकि यहाँ की पीडब्ल्यूडी सड़क पूरी सीधी है, सीधी रेखा में कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। वहीं पर हमारे बगल रामपाल वर्मा जी हैं, इन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर किया था कि यहाँ से अतिक्रमण हटाया जाता है। इनके बगल में कुछ लोगों ने इनके जमीन के आगे दीवार खड़ा कर लिया और उस दीवार को आज अतिक्रमण में जिसके लिए लड़ाई लड़ी गई उसको हटाया ही नहीं गया, जबकि उसी बगल में 4 फुट 5 फुट अंदर गहराई में अतिक्रमण लगाया गया, गिराया गया, लेकिन जिस जमीन पे लड़ाई लड़ रहे थे उस जमीन पर उन्होंने हाथ नहीं लगाया। दीवार वैसे के वैसे खड़ी है। कहीं ना कहीं पक्षपात किया जा रहा है। आइए रामपाल जी से जानते हैं कि इनके साथ कैसा व्यवहार किया गया। जिस जमीन के उन्होंने लड़ाई लिया वो जमीन के साथ आज के कर्मचारी ने क्या किया। क्या नाम है आपका? रामपाल वर्मा। ये कौन सी जगह है? ग्वालियर ग्रंट दतौली बाजार। तो क्या समस्या है रामपाल? समस्या यही है, हमने रिट याचिका दायर किया था। यहाँ जिला स्तर पे कई एप्लीकेशन कई बार दिए, 2 साल तक। जब नहीं हुआ पीडब्ल्यूडी में यहाँ के कुछ लोग मिलकर निर्माण करा दिए हमारे ज़मीन के आगे ग्राम समाज बता के। तो जो खाली करने के लिए बहुत सारा एप्लीकेशन दिए, तो फिर कार्रवाई नहीं हुआ तो हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर किए, मगर यहाँ लीपापोती कर दिए, हाई कोर्ट तक गुमराह कर दिए। फिर हाई कोर्ट ने 17/3 को उसको रिजेक्ट कर दिया। हाँ, तो दोबारा जब जांच हुआ तो उसमें कुछ लोग मामले को बढ़ा दिए, इनका घर जाए उनका घर जाए। तो जांच हुआ, काफ़ी लोग का नाम आ गया और उसी मामले में धमकी भी कई बार हमको मिला है। हमने थाने पे दिया है, जिला स्तर पे भी दिया है दरखास्त, और आज कार्रवाई हो रहा था। और जो चीज़ के लिए हमने रिट दायर किया था अपनी ज़मीन खाली कराने के लिए, वो दीवार गिराई नहीं गई, जबकि बगल में दीवार खड़ी है उसी के जस्ट सामने उसको गिरा दिया गया है और ये दीवार 1 मीटर के करीब आगे है, मगर इसमें कार्रवाई नहीं हुआ। राजनीतिक दबाव है और बार बार गुमराह कर रहे हैं। और उसके ऊपर 419(20) का मुकदमा भी लगा हुआ है, चार्जशीट यहाँ से लगा है, 156(3) दायर किए, उसमें जांच हुआ, 419(20) लगा है। हाँ, उसको बचा दिया गया, वो दीवार अभी भी खड़ी है। हाँ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, जब हम संबंधित अधिकारी को बताए भी हैं। और वहाँ अगर हम अपनी जान बचा के हम चले आए, उसके बावजूद कर्मचारियों द्वारा यहाँ पर पक्षपात किया गया। पक्षपात हमेशा किया जा रहा है। स्टे जमीन में कभी निर्माण हो जा रहा है, स्टे होते हुए पिल्लर लगा हुआ है और सारा कागज है। हमने तहसील दिवस में दिया है कि स्टे जमीन में जो है सलिया जो लगा है ये, और लिखित सुलहनामा भी है हमारे पास कि जब तक किसी का दोनों पक्ष का कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, जब तक कोई निर्माण नहीं करेगा। हम जब स्टे है उस पर, जब चाहे हम जीते वो जीते, जो फैसला आएगा कोर्ट का वो निर्माण करेगा आदमी। मगर सब मिला के लीपापोती कोर्ट का पूरा एकदम मजाक बना दिया, हाई कोर्ट तक गुमराह कर दिए। हमारे पास कागज है, हाई कोर्ट अगर रिजेक्ट नहीं करता ही तो हमारा जमीन जो है गबन हो जाता, मगर हाई कोर्ट ने रिपोर्ट को रिजेक्ट किया। दोबारा सब विभाग के लोग आए, यहाँ के पूरा जांच किए, काफ़ी लोग का नाम आ गया जांच के दौरान।
तो वहाँ कुछ लोग पहुँच गए। उसके बाद में अधिकारी को उसका दिए, इनका पैमाइश हुए, उनका तो काफ़ी लोग का नाम आ गया। पीडब्ल्यूडी कार्रवाई कर रही है। हम ये चाहते हैं कि एक तरफ से आगे पीछे, अब जो मेन विवादित जमीन है, किसी का ज़्यादा गिरा दिया जा रहा है, किसी का कम। और जो हमने दायर किया था, हमारी दीवार जो हमारे ज़मीन के सामने जो है अभी खड़ी है, और उसने ज़मीन को कब्जा भी करके रखा है और कोर्ट में भी चल रहा है। तो यहाँ पर मौजूद अधिकारियों से आपने बताया नहीं कि जिसके लिए हम इतनी बड़ी लड़ाई लड़े और कोर्ट ने आदेश कर दिया, तो आप इसको क्यों नहीं गिरवा रहे हैं, या इसे इनका गिरवा दिया बगल में, इसको क्यों नहीं गिरवा रहे हैं, क्या कारण है? तो जानकारी सभी लोग को दे दिया गया है, फोन करके बताए भी। हाँ, मगर कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब जब नहीं सुनेंगे तो फिर हम दोबारा वहाँ हाई कोर्ट में लगाएंगे एप्लीकेशन। हाँ, अगर ये लोग अगर कार्रवाई करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम वो दीवार के लिए लगाएंगे कि कार्रवाई जो किया गया है। अब 16 मीटर ये बता रहे हैं, 16 मीटर का 52.5 या 53 फुट हो रहा है, 53 फुट में थोड़ा कम, तो वहाँ तक जो है तोड़ना चाहिए इनको। जो मुख्य जमीनी विवाद है उसको छोड़ के चले गए हैं। कार्रवाई जो है सही तरीके से नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ है। और गड़बड़ है, अब आप ये जाइए, हमारे पास साबूत है। इष्टे जमीन में निर्माण हो गया, उसका भी हाँ मौके पे पकड़े गए निर्माण करते हुए, गड्ढे का फोटो है, उसमें पिल्लर खड़ा हो गया। हाई कोर्ट तक गुमराह कर दिए ये लोग, लगा दिए कि मकान नहीं आ रहा है। अब सोच लीजिए आपकी कितनी बड़ी चाल है। अगर हाई कोर्ट अभी 80 लोग आ रहे हैं, अब जब वहाँ मकान चल रहा आगे पीछे, जब मकान खाली था वहाँ मकान था ही नहीं, तो मकान कहाँ से आ गया? पक्षपात शुरू से हो रहा है। बहुत सारा डॉक्यूमेंट हम रखे हैं। अब ये सोचिए कि इष्टे जमीन में निर्माण हो जा रहा है, और निर्माण ही नहीं, यहाँ तक है उसका तो प्लान है मकान बनवा ले, आगे का गिर गया पीछे बनवा ले, एक दीवार वो खड़ा करके रखा है। अब 419-20 का जो है उसके ऊपर चार्जशीट भी लगा है, बैनामा कंसिलेशन भी हम दायर किए हैं, और वो नाम बदल के जो है इधर उधर कर रहे, कोई उपाय नहीं मिल रहा है उनको। बस कैसे भी करके उनको जमीन को, हमारा जैसे हड़प लिए हैं उस कई लोग का उनके ऊपर हाथ है। अब हम अपनी जमीन के लिए जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, अब यही शुरू से है। बस इनको फंसा दो, एक्सीडेंट करा दो, फर्जी मुकदमा लदवा दो। ये ग्वालियर में हमारे यही होता है कि जो सही बात बोलेगा उसको फंसा देंगे। करीब 10 लोग का जमीन फंसा हुआ है। आप जाके कैमरा लगा के देख सकते हैं सच्चाई क्या है। बगल में कहाँ तक कार्रवाई हुआ, और जहाँ दीवार हमारी खड़ा है केवल जस्ट 1 मीटर के बगल में ही अंदाजा लगा लीजिए। अगर जो है बीच गोले से रख दें फीता, तो वो दीवार जो खड़ी है उसके करीब 2 फुट अंदर जा रहा है। और वो प्रतिष्ठा लगा लिए हैं पहले से कि कुछ भी करो नहीं होने देंगे, नहीं गिरने देंगे। यही चल रहा है, कोई सुनने नहीं तैयार है। अब यहाँ तक है कि हमको धमकियां भी मिल रही है। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं, क्या करेंगे आप? उचित कार्रवाई हो जो नियमानुसार, हम ये चाहते हैं। अगर हमारे साथ कोई घटना घटित होती है तो भाई हमने लिखित पर दे दिया है यहाँ पे सभी अधिकारी को, कोई बचे नहीं है। सबको सूचना लेटर के माध्यम से सभी लोग को हमने सूचना दे दिया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो सकता है। क्या धमकी मिल रही है? यही कि इनके वजह से इतने लोग का घर टूट रहा है, और इनको मारो पीटो, हाथ गोड़ तोड़ दो, जान से मार दो। ये खिलाफत कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो वो लोग सोचते हैं कि हमारा ही राज चले, गुमराह करके रखे हैं सबको। हमारी जमीन के आगे कब्जा करवा दिए, बताए ग्राम समाज है। जांच हुआ तो पीडब्ल्यूडी निकला। ऐसे पूरे ग्वालियर में बता रहे थे ग्राम समाज है, जिसका नंबर था उसके सामने बता रहे थे गुमराह करके ग्राम समाज है तुम्हारे आगे। यही सब चल रहा है यहाँ। और जो आवाज उठाता है उसको बोलते एक्सीडेंट करवा देंगे, हर्जन एक्ट लगवा देंगे। कहीं ना कहीं वो फंसाने का प्रयास करते हैं। पूरा रणनीति यहाँ एकदम तैयार किया जाता है। अब 156(3) हम दायर किए हैं, तब हमारा FIR लिखा गया है। अच्छा, रणनीति को करता कौन है? अरे बहुत यहाँ लोग हैं, यहाँ लोग हैं कि हमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मरवा डालेंगे। आप लोग देखते रहिए, हम बयान दे रहे हैं, और जितना मैं बोल रहा हूँ इसका साक्ष्य और साबूत है हमारे पास।